वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम डायमेंशन पढ़ रहे थे और डायमेंशन में आज लास्ट क्लास होने वाली है इसकी समझने की, ठीक है। यानी कि थ्योरेटिकल की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अपन लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। यानी कि जितनी भी हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में चीजें पढ़ी हैं, अब हम उसके क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे वैसे 1 2 10 20 50 नहीं दोस्तों, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी। तो 100 क्वेश्चन करेंगे डायमेंशन के, ठीक है, जिसमें से 50 बेसिक लेवल के होंगे और 50 थोड़े एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो थोड़ी सी एडवांस क्लास होने वाली है। एडवांस क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं और थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा। मतलब याद तो हम अभी तक कर ही रहे थे, लेकिन आज की क्लास में अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीजें क्या होती है ना, ये चीजें तब समझ में आती है जब आप सारी चीजें पढ़ लेते हो। यानी कि सारी बेसिक चीजें तो आपने पढ़ ही ली है, तो ये चीजें तब आपको समझ में आएगी, अच्छा इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, और यहां से कैसे इस चीज को जोड़नी है, ठीक है। तो उस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो बात स्टार्ट करते हैं आज में। तो जैसे हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं और डायमेंशन में आज पढ़ने वाले हम थोड़ी सी एडवांस क्लास। एडवांस यानी कि ये डायमेंशन ना पेपर में सीधे पूछे जाते हैं और अपन को लगता है वाकई में यार, अगर हमारे बेसिक से हमने चीजें पढ़ी होती ना तो ये हमें टकर जाती है और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे छोटी छोटी चीजों का। तो जैसे मैं डायमेंशन को आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि विमीय सूत्र में आज एक इंपॉर्टेंट सी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको वो चीजें याद रखनी है डायमेंशन में, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोगों ने पढ़े थे दोस्तों, 2 तरीके के एंगल हम लोगों ने पढ़े थे। यानी कि हम लोगों ने डायमेंशन विमीय सूत्र हमने 2 चीजों के पढ़े थे। आप थोड़ा गौर देंगे इस क्लास में ध्यान से, तो आपको सारी चीजें पल्ले पड़ जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा लर्न करनी है आज की क्लास, इसको नोट्स बना लेना और लर्न करना। और मैं बता रहा हूं, आप किसी भी पेपर को दे दोगे ना फिजिक्स में, PYQ बोलो चाहे कुछ भी बोलो, इसमें से क्वेश्चन आए हैं और आप अब जब उन्हें देखोगे ना तो बोलोगे अरे वाह, ये तो बड़े हलवे क्वेश्चन थे यार, ठीक है। बस जितनी देर ये क्लास चल रही है इसे ध्यान से समझते चलना। तो डायमेंशन में हमने बात की थी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। यानी कि अगर हम बात करें एक समतल कोण की, प्लेन एंगल की, दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना। प्लेन एंगल जिसको हम क्या कहते हैं, समतल कोण, समतल कोण, है ना। हम लोगों ने थीटा इसको पढ़ा था। तो दोस्तों इस चीज को आप याद रखेंगे कि प्लेन एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशनलेस यानी कि जो समतल कोण है इसकी कोई विमाएं नहीं होती, परंतु इसकी इकाई होती है। दोस्तों ये बात समझने वाली है। यानी कि जो समतल कोण है, जो प्लेन एंगल है, वो डायमेंशनलेस है, यानी कि विमाहीन हम इसे कह सकते हैं, विमाहीन, ठीक है दोस्तों। ये विमाहीन होती है, परंतु 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 इसकी यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है। और क्या इसकी इकाई होती है? आप सभी को पता है इसकी इकाई होती है दोस्तों रेडियन। रेडियन इसकी इकाई है। तो समतल कोण के बारे में से निम्न में से दिया गया कथन कौन सा सही? ये देखो क्वेश्चन बनाना सीखो, ये किसी पेपर में नहीं आया, ठीक है, पर आपकी दिमाग की बत्ती ऐसे जलनी चाहिए अपने आप से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने भी अभी बनाया, एकदम से ही बनाया, चमकते चमकते पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसे आपके भी चमकने चाहिए जैसे आप कोई चीज पढ़े कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज करेक्ट या इज फॉर इज ट्रू, सत्य है समतल कोण के लिए। इसकी विमा होती है, इसकी विमा नहीं होती, इसकी इकाई होती है, इसकी इकाई नहीं होती। बन गया क्वेश्चन। AB, ABC, ऑल ऑफ द अबव, या 2 ऑप्शन A और C। तो आपको इतना याद रखना है कि यस, इसकी डायमेंशन नहीं होती, परंतु इसकी इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। इकाई क्या होती है इसकी? रेडियन। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने बताया था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम इसको मापते हैं। तो याद रखेंगे समतल कोण एक डायमेंशनलेस यानी कि विमाहीन राशि है, परंतु इसकी इकाई है और वो है रेडियन। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होने वाला है? सॉलिड एंगल दोस्तों, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसको अपन लोग बोलते हैं ठोस कोण। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को इसके बारे में पता है और पता भी होता है, ठीक है। ऐसी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। ठोस कोण की हम बात करते हैं ना। सॉलिड एंगल क्या होता है तो ये भी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों याद रखेंगे सॉलिड एंगल एक 3D स्ट्रक्चर में होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, याद होगा आपको, डी ओमेगा इक्वल्स टू DA/r², ठीक है। सॉलिड एंगल ओमेगा से हम इसको दर्शाते हैं क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यह इसका सूत्र है, यानी कि एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। नाउ दोस्तों ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है,
ये भी विमाहीन होती है, ये भी विमाहीन ही होती है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं, सॉरी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट होती है। यूनिट यानी कि दोस्तों इसकी इकाई होती है। क्या होती है इसकी इकाई? दोस्तों बताया था स्टेरेडियन। क्या बताई थी आपको? स्टेरेडियन। सर क्या ये वाली क्लास करने के लिए आज की बात हुई थी? नहीं, ये वाली क्लास करने के लिए नहीं की थी, आज की डाटा वसूल है। डाटा वसूल समझते हो ना, तो डाटा वसूल होगा हमारी इस क्लास में भी, क्योंकि डाटा वसूल कॉन्सेप्ट आने वाला है अब। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज आप याद रखेंगे कि सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण भी विमाहीन यानी कि डायमेंशन लेस होती है, पर इसकी यूनिट होती है, दैट इज स्टेरेडियन। और ये दोनों के दोनों हमारे पूरक मात्रक होते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 हमने फंडामेंटल पढ़ी थी और 2 हमने सप्लीमेंट्री पढ़ी थी। ना बात करते हैं डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपात के आयाम। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, बिल्कुल ठीक है, कि अनुपात क्या होंगे जरा ध्यान से समझते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है। जैसे आप लोग ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन फंक्शंस को जानते हो, ये त्रिकोणमिति क्या है? अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिख दूं साइन थीटा। अब दोस्तों मान लो, सुनो, अब यहां पे तो थीटा मैंने दिया है, तो इस साइन थीटा में ये जो थीटा होगा ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके डायमेंशन होते ही नहीं। मान लो 1, इसकी वैल्यू 1, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस। अब आप बोलोगे सर, पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस दिन मैं इसके एडवांस वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, उस दिन आप बोलोगे कि अरे हाँ, अगर बेसिक नहीं बताया होता तो काम नहीं चलता। डायमेंशन लेस होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हो, उनके पास विमा नहीं होती, डायमेंशन लेस होते हैं, विमाहीन होते हैं। अभी आप बस नोट करते चलो, ठीक है। अभी सिर्फ खाना पका रहे हैं, खाएंगे एक दिन, और खाएंगे बहुत जबरदस्त, ठीक है, टेंशन ना लो, जिसमें सारे PYQ आपके कवर हो जाएंगे। सो अगर यहां पे साइन के साथ थीटा है, तो इस थीटा के कोई डायमेंशन नहीं है, विमाहीन ये राशि है। अगर मैं यहां पे दे दूं साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मान लो, या एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे करके मैं कुछ दे दूं अल्फा, क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन से ही समझते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन इस तरीके से आया, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, पर समझने के लिए अपन लोग कर लेते हैं कि आपके पास आया कि चलो भैया एक कोई अल्फा है, और अल्फा बराबर है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा, या बीटा ले लेते हैं, ठीक है। जहां पे एक्स में बोल दिया उसने, एक्स का मतलब लंबाई है, लेंथ है, लंबाई है। आपसे बोला बीटा के डायमेंशन क्या होंगे, बीटा के विमीय सूत्र क्या होंगे, अपन तो छोड़ के आने वाले हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा सर ये तो डायमेंशन लेस होते हैं, तो हम लिख देंगे सर इसके साथ तो एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा है, ये तो डायमेंशन लेस है, हम लिख देंगे इसके कोई विमाएं नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यहीं पे नंबर हमारे चुड़ैल खा जाएगी। अब कैसे चुड़ैल खाएगी जरा समझते हैं। मैंने कहा दोस्तों इस साइन के साथ जो चिपका है उसके डायमेंशन नहीं होते। फिर सुनो मेरी बात, साइन के साथ जो भी फंक्शन जुड़ा है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों 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 ध्यान से सुनेंगे, साइन के साथ था एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा, इस एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा की कोई डायमेंशन नहीं, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं मतलब सब जीरो, कोई डायमेंशन नहीं यानी कि m0 l0 t0, बोलो हाँ या ना, कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस मतलब कोई भी मान नहीं, यानी कि m भी0 l भी0 t भी 0। और हम सब जानते हैं जब भी 0 0 0 मतलब होता है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है 1। अब ये 1 कब आया होगा? देखो डायमेंशन लेस है ना, यानी कि इनकी कोई विमा नहीं है। और इनकी कब विमा नहीं होंगी दोस्तों? जब ये ऊपर वाले की इकाई और नीचे वाले की इकाई एक दूसरे को काट देगी। सोचने वाली बात है हाँ या ना भाई, नीचे वाले की यूनिट
और ऊपर वाले की यूनिट एक दूसरे को काट दे, डायमेंशन नहीं। जैसे अभी किसके केस में पढ़ा था, एंगल के केस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस, क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, एंगल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बोलो हाँ या ना दोस्तों, है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो ये विमाहीन कब हुई होगी सर, ये विमाहीन तब हुई होगी जब इसकी इकाई जो कि मीटर थी और इसकी इकाई यानी कि इसकी यूनिट जो कि मीटर थी, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया होगा। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी कहता हूं अगर बेसिक क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं क्लियर तो फिर अब वही वाली बात है यार, गए पेपर देना और फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है इस बार लेवल ये था पेपर का, नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे, वी हैव 6 मंथ, और फिर लास्ट में पता क्या होता है, एंड ऑफ द टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर 2 महीने 1 महीने पहले हम सर्च करते हैं यूट्यूब में हाउ टू क्रैक एयरफोर्स एनडीए वटएवर इन 1 मंथ, हाउ टू क्रैक लैब असिस्टेंट इन 1 मंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों तब समझ में आते हैं जब अपन लोगों का बेसिक क्लियर होता है। तो आराम से पढ़ो, हल्के हल्के खाओ, धीरे धीरे खाओ, लेकिन सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 1 महीने 10 दिन में किसी का एयरफोर्स क्रैक नहीं होता, वो उसी का क्रैक होता है जिसने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो आर्क अपॉन रेडियस यानी कि चाप बटे त्रिज्या, चाप की इकाई भी मीटर है और त्रिज्या की इकाई भी मीटर है। मीटर ने मीटर को काट डाला क्योंकि अपॉन में है, और जब एक दूसरे को काट देंगे तो क्या बचेगा, 1, और जब कुछ नहीं बचता 1 को ही कहते हैं हम m0 l0 t0, और हम कह देंगे नो डायमेंशन, विमाहीन है ये लोग। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर पे आ जाओ, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यही तो है कि साइन के साथ क्या चिपका है, एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा डायमेंशन लेस है। मैंने क्या कहा, मैंने यही तो कहा, जो चीज भी यहां साइन के साथ फंक्शन में जुड़ी होगी वो डायमेंशन लेस होगी। तो अगर ये डायमेंशन लेस है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा जो है ये विमाहीन है, और विमाहीन है इसका मतलब ये 1 के बराबर है। हमें किसके आयाम पूछे थे, किसके डायमेंशंस पूछे थे, बीटा के। तो दोस्तों मैथ्स कहती है ये बीटा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा, सिंपल। और अगर एक्स स्क्वायर बीटा के बराबर है दोस्तों तो एक्स लंबाई है। ये क्वेश्चन में आपको देके रखेगा कि एक्स लंबाई है, और अगर एक्स लंबाई है तो लंबाई का आयाम एल स्क्वायर होता है, यानी कि बीटा के आयाम हमारे पास आ गए। ये आपका आंसर होगा, और हम पेपर में लिख के आएंगे m0 l0 t0 या फिर डायमेंशन लेस। छोटी सी बात समझने की है, बीटा यहां मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा गुणा 1 बीटा हो जाएगा दोस्तों। एक्स का मतलब उसने लंबाई दे ही रखा है, कुछ भी नहीं करना, एक्स के वैल्यू रख दो एल का स्क्वायर, और एल स्क्वायर बीटा के बराबर आ गया। कभी सोचा था डायमेंशन इतने डीप भी होते हैं, पर हम लोगों ने पढ़े नहीं, जानने की कोशिश नहीं। तो ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ऐसा हो सकता है वो साइन ना हो, कॉस कुछ भी आ जाए, कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी हो। तो अगर आपके पास ये चीजें आपको दिखी तो दोस्तों आपको याद रखना है ये इसके डायमेंशन होंगे, सीधे एल स्क्वायर इसके डायमेंशन है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे, इसके पूरे के आयाम के विमाहीन है, यानी कि ये इसकी कोई विमा नहीं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, क्वेश्चन में चमके उसके साथ जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा उसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। फिर कुछ खेल खूल करने के बाद जो अंदर दिया हुआ होगा उसके शायद डायमेंशन पूछो। देखो ये विमाहीन कब होगा, जब ये और ये एक दूसरे को काट देंगे तभी तो विमाहीन होगा ना। तो ये बात याद रखनी है। खैर मैं अब इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं, बात करेंगे आगे। नेक्स्ट आएंगे डायमेंशन ऑफ लॉग। दोस्तों लॉग, अब लॉग के साथ जो कुछ चिपके हुए हों, फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों लॉग के साथ कुछ चीज चिपकी है एक्स। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा उसमें लॉग चिपका हुआ होगा, एक इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ जाओगे। तो लॉग एक्स, अब आपसे पूछा भैया कि क्या इस एक्स के डायमेंशन होंगे, तो लॉग के साथ जो ब्रैकेट में होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। ये भी विमाहीन ही होगा, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अगर लॉग के साथ x चिपका है तो इस x के डायमेंशन नहीं होंगे, यानी कि जरूरी तो नहीं है x ही हो सर। और एक बात करें, एक क्वेश्चन बनाते हैं ऐसी रैंडम सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन दे दिया आपको दोस्तों y बराबर, मान लो ऐसी कोई गंदा सा क्वेश्चन दे दिया, log bx अपॉन, या b को हटाते हैं, चलो b ही लिखते हैं, bx अपॉन x स्क्वायर v, ये दे दिया आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, फिर मैं बना रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। y बराबर log bx अपॉन x स्क्वायर v, ये क्वेश्चन दे दिया। समझते हैं ना, समझना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे बोला भाई साहब x जो है वो लेंथ है, यानी कि लंबाई है, ठीक है, समझ में आती है बात, और v का मतलब वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। ये आपसे दो बात कर ली कि x का मतलब लंबाई है और v का मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग है, और आपसे बोला भैया बीटा के v में सूत्र बता दो। बन गया ना, देखो कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन। बीटा के कैसे निकालेंगे, तो आपके दिमाग की फिर बत्ती जलनी चाहिए और आप बोलोगे लॉग के साथ जो भी होता है वो विमाहीन होता है, डायमेंशनलेस होता है, यानी कि बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वी या बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वी डायमेंशनलेस है। क्या समझे दोस्तों, आपके दिमाग की बत्ती जली कि बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वी जो है भैया वो डायमेंशनलेस है, और डायमेंशनलेस यानी कि विमाहीन है, और विमाहीन है तो मतलब m0 l0 t0, यानी कि दोस्तों इस सब का मान एक के समान होगा। बोलो हाँ या ना, एक के समान ही तो होगा, जो चीज विमाहीन है यानी कि 1 है उसकी जगह। याद रखो दोस्तों, अब x उसने लंबाई दी है, v वेलोसिटी दी है, अपन से पूछा है निकालो बीटा, तो गणित लगाते हैं। गणित कहती है बीटा को वहीं छोड़ दो, ठीक है, x को वहीं छोड़ दो, ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके गया यहां पर और v मल्टीप्लाई होके गया यहां। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा x भी काट सकते हो, ये मैथ्स है, ठीक है, ये तो अब आपको अपने हिसाब से ही, ये मैं नहीं सिखा सकता ना, 2 को 2, 2 से 4 कैसे काटना, वो काटना आपकी अपनी जिम्मेदारी, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर वी अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, हमारे पास आया एक्स इंटू वी, और x इंटू वी बीटा के समान है, यानी कि बीटा का जो मान आएगा या b का जो भी मान आएगा वो आएगा x, और x क्या है दोस्तों लंबाई, और v क्या है वेग यानी कि वेलोसिटी, लेंथ इंटू वेलोसिटी। तो लेंथ के लिए लेने वाले हम l, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt-1। याद करो दोस्तों, वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग होता है विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर नीचे टाइम, तो lt-1 यानी कि बीटा के डायमेंशन आएंगे l स्क्वायर t-1, दैट्स इट, खत्म। ये है आपके पास इसकी कहानी, डायमेंशन ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये मैंने जनरली समझाया कि बीटा के डायमेंशन। अब आप क्या करो, बीटा को यहां रखो, x के मान को x की जगह रखो, x की जगह x, v की जगह v, काट माट के देखो तो आपका आंसर 1 ही आएगा। रख के देख लो, बीटा को रखो l का स्क्वायर t-1, इसकी जगह आ जाए, देखो रखते हैं, ठीक है, क्या था bx अपॉन एक्स स्क्वायर वी, समझ लेते ना कॉन्सेप्ट, वापिस रख के देखो बीटा का मान कितना आया था, चेक करो, l स्क्वायर t-1, l स्क्वायर t-1, x क्या था l था सर, नीचे सर क्या है l का स्क्वायर है, और v क्या होता है lt-1। देखो इस l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, इस l से ये l गया, t-1 से t-1 बचा क्या 1। तो यही समझना है कि अगर लॉग के साथ कोई चीज चिपकी हुई मिली, अगर लॉग के साथ कोई चीज चिपकी हुई मिली दोस्तों, तो उसका v में सूत्र क्या हो जाएगा विमाहीन, या आप कह सकते हो डायमेंशन लेस, बेसिकली लॉग के साथ, ठीक है। ये छोटी सी चीज थी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये मैं आपको बता सकता हूं, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको दिया है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन याद तो होते नहीं, और टाइप करने में होते भी नहीं, टाइप भी नहीं होते, तो ये मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर लॉग ई 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में कहा है दोस्तों एफ है जो वो फोर्स है, ठीक है। वीडियो पॉज करना, रिकॉर्डिंग देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी तब देखो, 2x की स्पीड में देखो, 4x की स्पीड में देखो, तुम्हारा मन जैसे देखो, आराम आराम से देखो, बैक कर करके देखो, बट इसे समझना जरूर, ठीक है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। फोर्स यानी कि बल, ठीक है दोस्तों।
v का मतलब दे रखा वेलोसिटी। पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, पर पहले मुझे क्वेश्चन पूरा तो लिखना दो, ठीक है। वेग, v यहां पर वेग है, ठीक है दोस्तों, और बाकी इतने को कुछ पूछा नहीं है। बोला अल्फा और बीटा के डायमेंशन बता दो, अल्फा और बीटा के आपके विमीय सूत्र बताने, ठीक है। पॉज करेंगे इसे और ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। अल्फा और बीटा के विमीय सूत्र। अब आपके दिमाग की बत्ती यहां से जलनी चाहिए कि अल्फा इज इक्वल्स टू है एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर। मैं कह रहा था ना, याद ही नहीं होता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको तो इतना गंदा सा देखते ही दिमाग की बत्ती जली, पेपर में तो यूं हो जाओगी, क्या दे दिया ये, ठीक है। 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। मैंने बोला था ना हल्के हल्के करो, बहुत एडवांस लेवल भी लेके जाऊंगा, सब समझेंगे, टेंशन ना लो। ओके, अब अपने को पता लगता है भैया लॉग के साथ जो चीज चिपकी है वो डायमेंशनलेस है, यानी कि 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर दोस्तों डायमेंशनलेस यानी कि 1 है, विमाहीन है ना। 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर विमाहीन है, इसकी तो कोई विमा ही नहीं है, तो बी का निकालना है सर, बिल्कुल। तो बीटा निकालने का, कैसे निकालने का दोस्तों, ये वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर यहां गया तो वी का स्क्वायर बन गया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल v का स्क्वायर बन गया। देखो ना, ये मल्टीप्लाई होकर यहां पहुंच गया। बीटा को हमने अकेला छोड़ दिया, नीचे 2 पाई भेज देंगे। अब 2 पाई एक ऐसी चीज है जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। 2 पाई का मतलब क्या है, 2 का मतलब 2 और पाई का मतलब 3.14 या 22/7। अब इसके आगे सेंटीमीटर जोड़ो तो लंबाई बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ो तो एरिया बन जाएगा, यानी कि इस 2 पाई से अपना लेना देना नहीं, ये एक नियत राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो 2 पाई ने तो वैसे भी साथ छोड़ दिया था, तो बीटा और वी स्क्वायर के सेम होंगे, बीटा और वी स्क्वायर के सेम विमाएं होंगी भैया। क्यों? क्योंकि इस पूरे की विमेय सूत्र है नहीं 1 के बराबर, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, बीटा निकल गया। अब भैया v वेलोसिटी है, कैसे पता सर, क्वेश्चन में बोला तो रहा वो v का मतलब वेग है। अगर v का मतलब वेग है तो लगा दो lt-1। वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, lt-1। तो इसको यहां पे चिपकाने का है बीटा, और v की जगह आ जाएगा lt-1 की पावर 2। क्यों दोस्तों, क्योंकि v है, अगर v है lt-1 तो इधर अगर 2 लगाओगे तो गणित कहती है इधर भी 2 लगाओ भाई। अगर इधर स्क्वायर लगाओगे तो इधर भी स्क्वायर लगाओगे, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि इधर स्क्वायर लगा दिया तो बीटा का मान आ जाएगा दोस्तों, बीटा का v में सूत्र आ जाएगा l का स्क्वायर t की पावर -2। सिंपल है, बहुत ही आसान। पर हमसे तो सर अल्फा भी पूछा है। अब जब ये पूरा ही विमाहीन हो गया तो 1 हो गया, ये तो हटा दो इसे साइड, बचा क्या दोस्तों, अब अल्फा बराबर एफ वी का स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर। बाकी जो भी था उसका मतलब क्या है, 1 ना। इस पूरे के डायमेंशन है ही नहीं, हटा दो, जब डायमेंशन नहीं है तो 1। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी ना लगाने लग जाना कि सर यहां पे तो 1 बचा था तो लॉग 1 तो 0 होता है, तो पूरा ही 0 हो गया। नहीं, इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो ये डायमेंशन नहीं, इनकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी यूनिट नहीं है, तो यहां पे तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, कुछ नहीं, अल्फा को अल्फा। अब देखो एफ का मतलब उसने फोर्स बोला है, आपको मैंने बहुत अच्छे से याद कराया है, जब भी फोर्स बोले तो mlt-2 याद रखें। वेलोसिटी के लिए आपको याद है lt-1 होता है, और बीटा के अभी आपने निकाल लिए l² t-2, तो l का स्क्वायर t-2 चिपका दो ना यार, यहां पे अल्फा की जगह अल्फा, एफ की जगह एफ चिपका दो। देखो अल्फा को छुपा दो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू mlt-2, बिल्कुल। v का स्क्वायर यानी कि lt-1। अब जरा गौर करना, बहुत ही आसान है वैसे, मैं चाहता तो तुम्हें एक लाइन में और बता दूंगा, पर अभी भी थम जाओ, रुको ध्यान से सुनना। lt-1 एक शॉर्ट, मतलब थोड़ा सा और सोचने का तरीका बदलाऊंगा। lt-1 का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर, और नीचे है बीटा। बीटा कितना है, आप देखो तो ये बन जाएगा l का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर खोल दिया मैंने तो ये हो जाएगा -2। इस पूरे ने इस पूरे को काट दिया, अल्फा का मान आ गया दोस्तों mlt-2, खत्म। अल्फा भी आ गया mlt-2। सर समझ में आई बात, पर सर आपने तो यहां पर भी बीटा वी स्क्वायर के बराबर बताया था, तो सर क्या हम इस बीटा का स्क्वायर देखें, ध्यान से देखो। अच्छा बीटा का स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, बीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया शायद हमसे ना, हमने यहाँ पे अल्फा के नीचे बीटा का स्क्वायर लिया नहीं। अच्छा लिया है, तो बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना,
तो बीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है, नीचे बीटा का भी स्क्वायर है, ध्यान से देखेंगे तो बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर टी का, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तभी मैं बता रहा था, ध्यान से सुनना, ठीक है। v का स्क्वायर तो आ गया एल स्क्वायर टी माइनस 2 और बीटा का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, तो बीटा का जब स्क्वायर लगाओगे तो बीटा की जगह लगाओगे एल स्क्वायर टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, मैंने मिटा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इधर, ध्यान से देखेंगे इधर, ध्यान से, तो क्या निकलेगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है। नीचे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, इंटू एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, हमने नीचे बीटा का स्क्वायर भूल गए थे लगाना, तो कोई बात नहीं, एल स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे कितना हो जाएगा देखो, एल की घात 4 और टी की घात माइनस का 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके पास बचेगा m की जगह m, l की घात 3 थी, 2 और 1 3, 3 से ये मरा तो नीचे बचेगा l, ऊपर जाके -1 और 2 और 2 ये 4 थे तो 4 से 4 कट गए, ml-1 ये आएगा दोस्तों इसका डायमेंशन, ml-1, ठीक है। ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, बिल्कुल ml-1 इसका डायमेंशन आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल 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 एकदम सही, ठीक है। जसप्रीत थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे हमने बीटा का स्क्वायर किया नहीं था, एक्चुअली स्क्वायर छूट गया था, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है बीटा ही दे दे, पेपर में कुछ भी आ जाए यार, और यूं पूछ ले अल्फा किसके बराबर है, तो बिल्कुल फोर्स के बराबर है। ये छोटी छोटी चीजें ना पेपर में याद रख लेना, कभी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको यही पूछा है, बीटा का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में बीटा का स्क्वायर था, क्लियर है। बस ये छोटी छोटी चीजें ये याद रख लेना, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमने जाना लॉग के बारे में भी जान लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों e की पावर में भी आता है, ठीक, e की पावर, अगर कभी क्वेश्चन में e की पावर में दिया हो, आपसे बोले e की पावर, तो दोस्तों याद रखेंगे e की पावर अगर x है तो ये भी डायमेंशन लेस है, इसको भी डायमेंशन लेस ही कहेंगे, और ये तो है ही डायमेंशन लेस। छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये भी विमाहीन है और ये भी विमाहीन है, ठीक है। तो जब भी e की पावर x में, अब ऊपर हो सकता है e की पावर कुछ भी दे दे, अल्फा टी प्लस कुछ, ठीक है, ऐसे भी तो दे सकता है ना कि e की पावर में आपको दे दे अल्फा टी प्लस एक्स, ऐसे कुछ पकड़ा दे और बोले भाई साहब अल्फा के v में सूत्र बताओ, कुछ भी दे दे, हम इसको देख के फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ना है, आपको बोलेगा t यहां पर टाइम है, x यहां पर समय है, सॉरी दूरी है, डिस्टेंस है, यानी कि t यहां पर समय है और ये है हमारे पास दूरी, ये पूछ ले, बोले अल्फा के v में सूत्र बताओ, तो दोस्तों अब दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि भैया e की घात जो भी है अल्फा t प्लस एक्स ये विमाहीन है, ये डायमेंशन लेस है, और अगर ये डायमेंशन लेस है तो खत्म कहानी। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, v में समानता का या समरूपता का सिद्धांत याद आएगा, कोई भी राशि कब जोड़ी जाएगी, जब उसकी इकाइयां सेम हो, यानी कि अल्फा टी प्लस एक्स कब जोड़े गए होंगे, जब यूनिट ऑफ अल्फा टी बराबर यूनिट ऑफ एक्स होगा। देखो सारी चीजें जुड़ती हैं, यानी कि अल्फा टी की इकाई जो है एक्स की इकाई के समान होंगे। अल्फा टी यानी कि t का मतलब समय और x का मतलब लंबाई, यानी कि दोस्तों अल्फा आ जाएगा l अपॉन टी, यानी कि LT माइनस 1, खत्म, सीधा आंसर आपका, सीधे आंसर आपका, क्लियर। पर यहां पे चमकना तब चाहिए जब ऐसे हो, नहीं तो हम क्या कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और बोलते पता नहीं ये क्या पूछ ले, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, क्लियर है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दो ये चीजें क्लियर है। तो ये थी थोड़ी बेसिक सी चीजें, अब आगे बढ़ना है भाई, अभी भी और डाटा वसूल चीजें आने वाली हैं, टेंशन न लो। जल्दी से बता दो यहां तक कोई डाउट, जल्दी से दोस्तों कमेंट कर दें, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी याद रखेंगे आप किस तरीके से हमने ये किया। ओके नेक्स्ट, अगर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बिंगो। चलो दोस्तों अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग क्या लिखनी है बात समझना।
अगर दोस्तों आपको R दे रखा है, ठीक है, L दे रखा है और C दे रखा है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ी और चीजें जानते हैं। R का मतलब है दोस्तों रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, L का मतलब इंडक्टेंस या इंडक्टेंस बोलो या इंडक्टर बोलो, ये आपको दिया हुआ है। C का मतलब दोस्तों कैपेसिटेंस आपको दिया है, यानी कि अगर आपको पेपर में बोला है R का मतलब प्रतिरोध है, I का मतलब प्रेरकत्व या प्रेरण है, जो भी आप इसको कहिए, और C का मतलब कैपेसिटर यानी कि धारिता है, ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। तो आपको ना 3 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ये पेपर में आई हुई हैं, किसी भी पेपर को खोलोगे ना तो बहुत चीजें चमकेंगी, मैं लिटरली बोल रहा हूं चमकेंगी। आपको दोस्तों लिखना है L, पहले L, फिर लिखना है C, ऐसे देखो, पहले लिखो L, फिर लिखना C, और फिर साथ में लिख देना LC। आपने क्या लिखा, पहले L फिर C और साथ में लिखा LC, पहले लिखा L फिर लिखा C और साथ में लिख दिया LC, कुछ नई चीज नहीं बताई। इसके नीचे लिखोगे R, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे R, और उसके साथ कुछ नहीं करना, इसके साथ रूट लगा दो। सर क्या कर रहा है, समझ नहीं आया, फिर सुनो ध्यान से। आपने लिखना है L, L का मतलब प्रेरण प्रेरकत्व, फिर लिखना है C, C का मतलब कैपेसिटर यानी कि धारिता, जिसे हम संधारित्र भी बोलते हैं, और यहां पे लिखना है दोनों को चिपका के साथ LC, ठीक है। आपने क्या करना है दोस्तों, इसको भाग देना है, इसको करना है डिवाइड बाय R, यानी कि प्रतिरोध से भाग दिया, इसे प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके साथ कुछ नहीं करना ना, क्योंकि पहले से 2 तो बैठे ही हैं, तो यहां पे आ जाएगा √LC। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, टेंशन छोड़ दो, बस अपना नोट करते चलो, ठीक है। LC LC, L के नीचे लगा दिया R, C के साथ R से मल्टीप्लाई कर दिया और हो गया √LC। दोस्तों जब भी ये पेपर में दिखेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ दिखेगा, इनके डायमेंशन टाइम के बराबर होते हैं। नोट, खत्म कहानी, नोट जल्दी से। क्या बोला मैंने, L/R CR और √LC के विमीय सूत्र समय के बराबर। पेपर में पता क्या करेगा, पेपर में करेगा R/L के डायमेंशन बता दो। सर कैसे करें, R के डायमेंशन के लिए तो सर ने ओम्स लॉ पढ़ाया था, V = IR। L के लिए सर ने बताया था एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर। फिर नहीं हो रहा, पेपर का प्रेशर, टाइम, जिसको याद है LC LC, L के नीचे R, C के साथ R और LC को रूट के अंदर, टाइम के बराबर है। तो जब L/R टाइम के बराबर है दोस्तों, तो इसको ऊपर और इसके नीचे करने पे क्या ये 1 टाइम के बराबर होगा, बिल्कुल, और इसके आंसर होंगे आपके पास, खत्म, एक लाइन में आपका आंसर आपके पास है। तो LR CR और L/R CR √LC के विमीय सूत्र समय के बराबर होता है। सर इस बार भी कट ऑफ कम होगी क्या, कट ऑफ इसकी इतनी जाती है रुचि, लगभग इतनी जाती है, ज्यादा तो नहीं होगी, कट ऑफ यही जाती है एयरफोर्स की, ठीक है। मैंने कमेंट में आपको आंसर भी दिया था कि इसकी कट ऑफ लगभग इतनी जाती है, ज्यादा नहीं होगी। कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 2 या 3, और ऊपर नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं तो जब से इसको देख रहा हूं तो इतनी इसकी कट ऑफ जाती है लगभग, ठीक है। गुड इवनिंग वेदा। अच्छा मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो सॉरी है, मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे रहता है, बट मैं डेफिनेटली टाइम पे चेक करता रहता हूँ, ठीक है। समटाइम्स मेरा नेट मर जाता है, इसका फोन में दिखता नहीं है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ये चमका, पहले बता दो कि L/R CR और √LC T के बराबर होता है। तो R/L यानी कि इसको घुमा देने का, तो 1/T के बराबर हो गया, 1/T यानी कि m0 L0 T-1, खत्म कहानी। हो सकता है दोस्तों वो पेपर में पूछे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का है। तो R/L, चलो एक काम करते हैं, ये सब टाइम के बराबर है, तो इसी का नोट नंबर 2 तो क्या ही बनाना है, ये तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, ये सब फ्रीक्वेंसी के बराबर है। आवृत्ति, ये सब फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के विमीय सूत्र है, और आवृत्ति के लिए विमीय सूत्र T-1 होता है।
हो सकता है वो इनकी यूनिट पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज इनकी इकाई है। भाई साहब एक ही चीज से ना कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चमकना चाहिए पेपर में। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ। बोलो दोस्तों, कोई डाउट किसी को जल्दी से कमेंट करे, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई, रुक तो जाओ, अभी एक दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने हैं। अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ओके जसप्रीत, ठीक है। उसने कहा, क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि एल सी आर और वी, क्या दे रखा आपको, एल सी आर और वी, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करेंगे सब, मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे, देन मैं आपको बताऊंगा आगे। एल का मतलब दोस्तों वही इंडक्टर, सी का मतलब वही दोस्तों कैपेसिटर, आर का मतलब दोस्तों वही रजिस्टर, रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसे, और वी का मतलब था वोल्टेज। ध्यान से सुनेंगे, इंडक्टर यानी कि हमारे पास हो गया प्रेरण, कैपेसिटर यानी कि धारिता, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोधक या प्रतिरोध, और वोल्टेज का मतलब तो आपको पता ही, वोल्टेज बोलो या विभव बोलो या जो भी बोलो, तो मैं वोल्टेज लिख रहा हूं, तब तक शायद आपने कमेंट कर दिया होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। आपसे पूछा था कि L अपॉन आर सी वी के डायमेंशन क्या होंगे। आपसे क्या पूछा था, L अपॉन आर सी वी के डायमेंशन क्या होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लगा के अपनी झोली में हम डालेंगे। बताओ L अपॉन आर सी वी के डायमेंशन क्या होंगे। जिसने पूरी बेसिक की क्लास पढ़ी होगी उसका आंसर आ गया होगा। बिल्कुल, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और बच्चा हमसे पूछा है L अपॉन आर सी वी के डायमेंशन क्या होंगे, वी में सूत्र क्या होंगे। ऑप्शन भी थे पर ऑप्शन में दूंगा नहीं क्योंकि निकालो। बताओ जल्दी, कमेंट करो, शाबाश। L अपॉन आर सी वी के डायमेंशंस क्या होंगे। चलो मैं बताता हूं, जिसने पढ़ा है वो तो बता देगा। L अपॉन आर सी आर, मैंने क्या बताया था, जैसे बताया था वैसे पढ़ता है। L लिखो, C लिखो, और दोनों को साथ चिपका के लिख दो LC। इसके नीचे लिखो R, इसके साथ लिखो R, और इसके साथ कर दो अंडर रूट, ठीक है। और ये किसके समान है दोस्तों, ये समान है समय के, ठीक है सर। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या, ये तो पूछा L अपॉन आर सी वी, क्या फर्क पड़ता है। आप मेरी नजर से देखोगे तो इस अपॉन को ऐसे लिख सकते हैं, L अपॉन आर इंटू 1 अपॉन सी वी। भाई बात तो एक ही है, मैथ्स कहती है ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। जैसे x इंटू जेड और यहाँ पे y इंटू जेड करेंगे तो x इंटू वाई बन जाता है एक्स वाई, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, तो इसी को लिखने का तरीका हमने ऐसे लिख दिया। दोस्तों दिमाग चमकते साथ ही, दिमाग की बत्ती दिखते साथ ही ये आपको दिख रहा होगा टाइम के बराबर है, दैट्स इट, खत्म। L अपॉन आर यार टाइम के बराबर होता है। और CV आपको याद रखना है, नहीं याद तो करो याद। Q बराबर CV होता है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है, ऊर्जा को रोकता है कौन, धारिता। तो Q इज इक्वल टू CV, यानी कि जो C और V है वो है चार्ज के समान, आवेश। और आवेश का क्या बताया था दोस्तों, AT, याद करो ना यार। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सर करंट के लिए हम A लिखते हैं, टाइम के लिए हम T लिखते हैं, तो AT। यानी कि ये CV क्या है दोस्तों, AT। L अपॉन आर किसके बराबर है, T। सर 1 की जगह 1, देखो, इसकी जगह T, मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह, 1 की जगह 1, और CV का मतलब चार्ज।
CV का मतलब चार्ज यानी कि आवेश, और आवेश को क्या बोलते हैं दोस्तों, आवेश को निकालते हैं A इंटू टी, धारा गुणा समय, करंट इंटू टाइम, निकल गया। यानी कि दोस्तों ये A इंटू टी, टी ने टी को फोड़ डाला, A जब ऊपर जाएगा तो A माइनस 1, ये इसका डायमेंशन है। बोलो चमका, A माइनस 1। जल्दी से पहले बता दो, मजा आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? जल्दी से पहले कमेंट कर दो, एक प्यारा सा कमेंट एकदम दिल बना के भेज दो, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर मैं बताता हूं कि ये क्या क्वेश्चन था। बताओ 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 बताओ, जल्दी बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी और चीजें भी करनी है। प्यारा सा कमेंट है, जल्दी से बता दो। क्लियर है? आसान था ये क्वेश्चन, जेई मेंस 2019 का था। अब सर हम जेई की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, और क्वेश्चन कब का है? 2019। 2024-25 में अपने पास आ सकता है, ये नहीं आएगा तो इस जैसा आ सकता है। कितना टाइम लगा उस कॉन्सेप्ट को सीखने में? 2 मिनट। कब का क्वेश्चन था? जेई मेंस 2019 का। रीजन ये नहीं है कि हम जेई का क्वेश्चन कर गए, क्या कर गए, सारी बहुत बड़ी बात है, वो नहीं। मेन रीजन ये है कि ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपने लगाया, तो धीरे धीरे जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्लियर? हमारा लेवल जेई वाला नहीं है, जेई का बहुत ऊपर का लेवल है, पर अपना लेवल भी तो ऐसा है कि बढ़ता जा रहा है। अगर जेई पहले यहां था तो एयरफोर्स उस टाइम यहां था, हमारे पेपर की तैयारी यहां थी। अब जेई अगर यहां है तो अपना लेवल भी तो यहां बढ़ चुका होगा ना, तो अपने को उस लेवल तक जाना है, टच करना है। समझ में आई बात? समझ में आई, हाँ या ना? तो ये चीजें करनी बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो LCR में अपन ने याद किया, L/R CR अंडर रूट LC टाइम के बराबर है। अगर इनको घुमा देने का तो ये आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ओके, बढ़ते हैं आगे, और अब एक और जहर कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपनी कॉपी पे, जो है ये। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर रुचि? बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूं, अंडर रूट 1/μ0 और ε0 चमक जाए। अंडर रूट 1/μ0 इंटू ε0 चमक जाए पेपर में, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो दोस्तों सीधे सीधे इसके डायमेंशन स्पीड के बराबर होते हैं। सीधे सीधे ये चाल है, सीधे सीधे ये चाल है भैया, सीधी सीधी बात। तभी मैंने आपको बोला था डाटा वसूल कॉन्सेप्ट है। 1/√μ0, वो भी किसके अंदर? या तो इसको ऐसे दे देगा यार, वो पेपर वाला कुछ भी बना सकता है। ये किसके डायमेंशन है? इसके डायमेंशन बता दो तो LT-1 है। क्या ये? स्पीड है। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। भैया है क्या ये? चाल है, सीधी बात। अभी देखो तो सही, इंटरेस्टिंग सी चीज। सर मुझे पिछले बिल्कुल एक एक क्लास देखनी पड़ेगी, मैं सच बता रहा हूं। अब जितने भी 8वां लेक्चर आज चल रहा है और 8 लेक्चर तक तुम पहुंच गए ना, मतलब 8 से पहले पहले तुम्हें सारी चीजें ना सीसा साफ हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें। इसलिए कह रहा हूं कोई भी चीज मिस मत करना, ठीक है? जिसको आता है देखो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा है वो उसको गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन वो पीछे की लेक्चर देख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने एक एक चीज बेसिक से बताई है, एक एक चीज, ठीक है दोस्तों? 1/√μ0 एप्सिलॉन। μ0 क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, चुंबकशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनके भी निकालने सिखाए थे, अगर आपको ध्यान हो, इनके भी अलग अलग से बताए थे, लेकिन याद रखेंगे स्पीड के समान होता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परंतु बात यहां पे नहीं रुकी दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपसे पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपसे पूछा, तो ये भी दोस्तों स्पीड के ही बराबर होते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन भी स्पीड के बराबर होते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र के आयाम भी दोस्तों चाल के समान ही होंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन ये हो सकता आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड क्या बहुत अच्छी किस्मत थी तो चमक गया, नहीं चमका तो हो सकता है दोस्तों आपके पास यूं आ जाए कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन इसमें से किसके बराबर है। बताओ जल्दी से, ऑप्शन आपके पास मैंने लिख दिए। देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र किसके समान है, तो स्पीड के समान है, हमने पढ़ लिया, चाल के बराबर होते हैं सर। लेकिन उसने थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया और उसने बोला बेटे इनमें से किसके समान है, तो गई चुड़ैल नंबर लेकर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी, तो सर कौन निकाले, पेपर वैसे ही 1 घंटे का है, उसमें इतना कैसे होगा। तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ये और ये सेम होते हैं चाल के बराबर। क्लियर। तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या मैं कहूं ई अपॉन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के जो डायमेंशन होंगे वो भी एल टी माइनस 1 यानी कि स्पीड के समान है। और हो सकता है आपसे इसकी इकाई पूछ ले, यूनिट, तो मीटर पर सेकंड, ये भी चाल ही भैया। बिल्कुल बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, सब उसी के लिए, टेंशन ना लो जसप्रीत, सब उसी के समान है। लैब असिस्टेंट, अरे मैंने बोला किसी भी फिजिक्स के पेपर को दे लेना, एक बार ऐसे नोट्स बना लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बाकी अगर पढ़ने की है तो भाई यहीं बैठा, टेंशन ना लो। ई अपॉन बी अपॉन ई, बी नन, सिंपल एंड इजी, क्लियर। मैं इसलिए इसको इतना लेके चल रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता पर ये एकदम जहर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको देखने को मिले पेपर में, 1 अपॉन 2 ना भी मिले, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर मिले, आपको मिले दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, चमक के आपके आंखों के आगे आए, या आपके आंखों के आगे चमके हाफ एल आई का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। मैं लिख भी देता हूं यहां पे कौन सी चीज क्या है, साइड में लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, जिसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। म्यू नॉट का मतलब होता है परमीएबिलिटी, जिसे हम चुंबकशीलता भी कहते हैं। ठीक है, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है दोस्तों। एल का मतलब प्रेरण है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। आई का मतलब यहां पे धारा, आई का मतलब करंट है, ठीक है, आई का मतलब करंट। इन सबके विमीय सूत्र, इन सबके डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के बराबर, यानी कि ऊर्जा बटे आयतन, और ऊर्जा होती है दोस्तों ml स्क्वायर टी माइनस 2, कार्य के बराबर आयतन होता है L क्यूब, तो आपको देखने को मिलेगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन L की पावर 3, 2 ने 2 मार दिया, बचा 1, तो ml माइनस 1 टी माइनस 2। ये आपको याद भी रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट भी है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ऐसा आपको देखने को चमके
तो इसके डायमेंशन बिल्कुल किसके बराबर है दोस्तों, ml-1t-, या तो याद कर लो या कुछ भी कर लो, टैटू बना लो हाथ में, कुछ भी कर लो, पर रख लो इसे याद, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब दोस्तों देखो बढ़ता है आगे। 1/μ0 किया, पेपर में कैसा क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन आया था पेपर में, छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब समझाऊंगा। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों, और क्वेश्चन ये था μ0/ε0 के बीमीय सूत्र क्या है। देखो तुम ध्यान से, अभी हमने पढ़ा 1/√μ0ε0, अब हम पढ़ रहे हैं √μ0/ε0। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। जसप्रीत हमारे वाले एग्जाम में भी आए, बिल्कुल लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी आए, हर किसी एग्जाम में भी, और ये एयरफोर्स में भी आए हैं दोनों क्वेश्चन। ये बताया था स्पीड, ये बताया था मैंने चाल के समान, परंतु दोस्तों ये चाल के समान नहीं होते, पेपर में ना भूल जाना, ये रेजिस्टेंस के इक्वल होते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इसकी इकाई दोस्तों ओम होती है, ओम, ओम इसकी यूनिट है, इसकी ओम यूनिट है रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। μ0/ε0 रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और 1/μ0ε0, देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, और यहां पे ससरे अपॉन में चले गए, डिवाइड हो रहे हैं। ये रेजिस्टेंस के बराबर है, वो स्पीड के बराबर है, याद रखेंगे। अब पेपर में अगर किस्मत, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बनाना सीखना है, तो क्वेश्चन बनाना तो हम अपन ऐसे भी कर सकते हैं, सर ये ऊपर चले जाए, सर ये नीचे आ जाए, तो क्या होगा। तो याद करो दोस्तों, अगर ये ऊपर ये नीचे तो R, तो अगर ये घूम गया तो ये 1/R, 1/R यानी कि 1/, प्रतिरोध 1/, रेजिस्टेंस, और 1/, प्रतिरोध होता है दोस्तों कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, जिसकी इकाई होती है दोस्तों साइमंस, साइमंस। तो याद रखेंगे कब क्या घूम गया, कौन से जज्बात कब पलट गए, और उसके लिए अपन कोई छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप देखोगे तो कायदे से 3 से 4 चीजें हैं जो समझने वाली है। क्लियर, क्लियर है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट कर दो जिस सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास के बारे में हमने सारी चीजें जितनी हमें पोस्टमार्टम करना था कर दिया, जितने क्वेश्चन अपन ने जाने थे जाने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा सेशन। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करें जो भी क्लास आप देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को अगर ये अच्छा लगा, ठीक है। बस यही मोटिवेशन मिलता है कि क्लास लेनी है और सब कुछ करना है, ठीक है। और कल हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि कल हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो दोस्तों टारगेट ये है कि हमने 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है इसके। तो 100 क्वेश्चन एक साथ करने इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यार सबको पता है यार 100 क्वेश्चन मतलब मैराथन ही लानी पड़ेगी, और मैराथन लाने के लिए चाहिए समय बहुत सारा। तो अभी 4 या 5 बच्चे तुम आते हो तो इसमें समय तो होता नहीं है कि मैं अभी ज़्यादा करूँ, पर डेफिनेटली अगर तुम सारे बच्चे जोड़ते हो तो मैं डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल, मोटिवेशन ना बोला ना, जैसे तुम्हें आता है पढ़ने का वैसे हमें भी चाहिए होता है कि पढ़ने के लिए बच्चे तो आए। तो डेफिनेटली क्या होगा कि मैं उसकी क्लास को थोड़ा सा मतलब ब्रेक करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि 40 या 30 क्वेश्चन की 3 क्लासेज आएंगी, जिसमें हम 90 और 100 क्वेश्चन के अराउंड हम करेंगे, 30 क्वेश्चन के, ठीक है। लेवल 1 फिर लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से रखेंगे। पहले बेसिक सी चीज़ें क्लियर होती चले। बेसिक क्लास बहुत ही अलवा क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का पता लग जाएगा जजमेंट कितना अच्छा है, कितनी चीज़ें आपको याद है, कितना आपको और मेहनत करनी है। फिर लेवल 2 की लेके आएंगे, जिसमें अपन लोग जो पहली क्लास को कंप्लीट करेंगे उससे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। लेवल 3 का मतलब तो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे फिर उसमें। तो इस तरीके से आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट आपकी मुट्ठी में, उसके बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ लिया उतना कंप्लीट हो जाएगा अपने इन 100 क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो एक हफ्ते का टारगेट काइनेमेटिक्स को लेके भी चलेंगे कि काइनेमेटिक्स भी बढ़िया बढ़िया हो जाए, और इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो इसी आशा के साथ, ठीक है,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।